सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फीस पैनल के रिगार्डिंग। आपको सॉफ्टवेयर में फीस किस टाइप से सेट करनी है। फीस सेटिंग की प्रोसेस में आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फीस मॉड्यूल्स शो हो रहे होंगे। फर्स्ट फीस, सेकंड ट्रांसपोर्ट फीस, फीस कंबाइन, फीस हॉस्टल, अदर फीस, एंड ये फीस रिपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीसेस अलग अलग पैनल में सेट करेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट फीस है फीस, ये आपके स्कूल की मेन फीस होगी। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, इस टाइप के जो मेन फीसेस आपके स्कूल में ली जाती हैं, ये वो फीस रहेगी। तो इसे आपको सेट करने के लिए सबसे पहले हम फीस सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ हम क्रिएट करेंगे फीस काउंटर। फीस काउंटर, जब भी किसी स्टूडेंट को फीस पे करना होती है और जो फीस कलेक्ट करते हैं, फीस काउंटर पर जो पर्सन होता है उसके नेम से हम यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट कर लेते हैं। जब भी वो फीस पे करेंगे, फीस पे करने से पहले उन्हें काउंटर लॉगिन करना होता है। तो जो फीस पे होती है वो उनकी आईडी से पे होती है। जब भी हम फीस को चेक करते हैं कि हमारी आज की डेट में कितना फीस का कलेक्शन हुआ है और किस आईडी से कितना फीस ली गई है, तो आईडी वहां पर मेंशन होती है कि ये फीस इस काउंटर से ली गई है। यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट करना होता है। तो पहले से मैंने काउंटर लॉगिन किया हुआ है, काउंटर ऐड किया हुआ है। अब मैं एक काउंटर आपको और क्रिएट कर कर बता देती हूँ। यहाँ पर हम काउंटर नेम ऐड करेंगे। आप यहाँ आपके अकाउंटेंट या जो भी फीस कलेक्ट करते हैं उनका नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। काउंटर इन्फो में आप आपकी जो अकाउंटेंट हैं या जो भी हैं उनका आप डेजिग्नेशन ऐड कर दीजिए। अब आपको इस काउंटर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है या नहीं। अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड ऐड कर देंगे। अब आप पासवर्ड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, देन सबमिट। यहाँ हमारा एक काउंटर ऐड हो गया है। एक काउंटर ऑलरेडी ऐड था और मैंने यहाँ पर एक न्यू काउंटर क्रिएट कर लिया है। अब बाद में आपको इसकी डिटेल को एडिट करना हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे काउंटर पासवर्ड चेंज करना हो या काउंटर इन्फो चेंज करना हो या इवन नेम भी चेंज करना हो, आप बाद में इसे एडिट कर लीजिए। तो हमारी फीस सेटिंग में फर्स्ट स्टेप हो गई हमारा काउंटर ऐड होना। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड रहेगी फीस कैटेगरी। फीस कैटेगरी मैंने जब आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट पैनल बताया था तो उसमें फीस कैटेगरी कैसे ऐड करना है ये आपको उसी टाइम पर क्लियर कर दिया था। फीस कैटेगरी, हमारी जो फीस सेट होती है वो क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज सेट होती है। तो कैटेगरी में हम न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट और आरटी स्टूडेंट, ये मैंने डमी के लिए कैटेगरीज बनाई हैं। आपके स्कूल में कोई और कैटेगरीज भी अगर रहती हो तो आप उन्हें भी यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो आपके न्यू एडमिशन हैं। सपोज फर्स्ट क्लास में आपकी किसी स्टूडेंट का न्यू एडमिशन हुआ है तो वो आपकी न्यू कैटेगरी में आएगा। अगर ऑलरेडी यूकेजी से फर्स्ट में कोई स्टूडेंट प्रमोट होकर आया है तो वो आपका ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट है। और अगर आपके स्टेट में आरटी कैटेगरी चलती है आपके स्कूल में तो आप यहाँ पर आरटी के स्टूडेंट की कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी ऐड हो गई है। नेक्स्ट रहेंगे हमारे फीस हेड। फीस हेड में आपके स्कूल में किस किस हेड के थ्रू फीसेस ली जाती हैं, ये स्कूल के ओवरऑल हेड होते हैं। यहाँ आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके स्कूल का फॉर्मेट होता है, आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेड क्रिएट करें। सपोज मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ एडमिशन फीस, एडमिशन फी। नेक्स्ट ट्यूशन फीस। और भी अगर कोई फीसेस आपके यहाँ होती हों लाइक एग्जामिनेशन फीस। इसके अलावा भी अगर कोई फीसेस होती हो तो उन सभी के हेड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। सपोज यहाँ पर मैंने एक फीस ऐड कर दी है प्रैक्टिकल फीस। अब ये सभी क्लासेस में नहीं होती होगी बट हम यहाँ पर ओवरऑल हेड क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके नर्सरी टू 12th क्लासेस के बीच में सभी क्लासेस में कौन कौन से हेड के थ्रू फीसेस लगती हैं वो सारे हेड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। प्रैक्टिकल फीस, ये आपके ओवरऑल हेड क्रिएट हो जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप रहेगी फीस सेटिंग में फीस हेड क्लास वाइज। क्लास वाइज हेड में हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है और क्लास वाइज इन हेड को सिलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास में किस हेड के थ्रू हम फीस सेलेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी सपोज, और फर्स्ट क्लास में मैं एडमिशन फीस लेती हूँ, ट्यूशन फीस लेती हूँ और एग्जामिनेशन फीस लेती हूँ। प्रैक्टिकल फीस मेरी फर्स्ट क्लास में नहीं लगती है, तो मैंने इसे अनटिक रहने दिया और जो जो फीसेस हम लेते हैं उन्हें टिक कर कर सेव कर दिया। नेक्स्ट इज सेकंड क्लास में सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। सेकंड में मुझे एडमिशन फीस भी लेना है, ट्यूशन भी लेना है, एग्जामिनेशन भी और प्रैक्टिकल फीस भी लेना है। तो मैंने इन सभी हेड्स को टिक किया और सेव कर दिया। ये हेड हमारे क्लास वाइज सेलेक्ट हो गए हैं। फर्स्ट क्लास में मुझे प्रैक्टिकल फीस नहीं लेनी है और सेकंड में मुझे प्रैक्टिकल फीस भी लेना है। तो नेक्स्ट पैनल हमारा रहेगा फीस सेटिंग के लिए डिस्काउंट हेड। डिस्काउंट अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई फिक्स डिस्काउंट देना चाहते हैं या आपके अलग से कोई कैटेगरी होती है डिस्काउंट के लिए, तो यहाँ पर उनके हम हेड क्रिएट कर लेते हैं कि आप कौन कौन से डिस्काउंट स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। सपोज सिबलिंग डिस्काउंट अगर आप देते हैं, सिबलिंग डिस्काउंट मैंने यहाँ पर एक हेड बना लिया सिबलिंग डिस्काउंट। और सपोज आपके यहाँ कोई स्टाफ स्टाफ चाइल्ड डिस्काउंट भी अगर अलॉट किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो हम यहाँ पर उसका हेड बना लेते हैं स्टाफ डिस्काउंट। इसके अलावा भी कोई और आपके यहाँ हेड होते होंगे, जैसे सपोज स्पेशल चाइल्ड डिस्काउंट, कोई हैंडीकैप स्टूडेंट हो उसे आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस तरह के और भी हेड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर हेड्स क्रिएट हो गए। नेक्स्ट इज फीस इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ आपको आपके स्कूल में आप फीस आप कैसे लेते हैं, मंथ वाइज लेते हैं या इंस्टॉलमेंट वाइज लेते हैं, ये आपको सेट करना है। यहाँ पर मंथ वाइज शो हो रही है, अब यहाँ 12 मंथ है। आपके स्कूल में क्वार्टरली फीस ली जाती है, तो आप 4 इंस्टॉलमेंट में सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके यहाँ 6 इंस्टॉलमेंट में ली जाती है या फिर आपके यहाँ 2 पार्ट में फीस ली जाती है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो आप सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपके यहाँ मंथ वाइज फीस ली जाती है, तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मंथ वाइज। यहाँ मंथ शो हो गए हैं। टोटल 12 मंथ की फीस ली जाती है, तो मैंने ऑल पर टिक कर दिया। अगर ऐसा किसी मंथ में फीस नहीं ली जाती, सपोज जो आपके हॉलीडेज होते हों, मई या जून में किसी भी मंथ में फीस नहीं ली जाती हो, तो वहां हम अनटिक कर कर इसे कर देंगे सबमिट। यहाँ हमारे सिलेक्ट हो गए हैं मंथ। मंथ सेलेक्ट होने के बाद अगर आप आपकी फीसेस पर पेनाल्टी लेते हैं, तो आपको यहाँ पर पेनाल्टी के लिए यस करना होगा। जैसे आपकी कोई ड्यू डेट होती होगी, सपोज मंथ की जो 10 होती है, 10 तारीख, इसके बाद अगर कोई फीस लेकर आएगा तो उस पर आप पेनाल्टी चार्ज करते हैं। 10 के पहले अगर कोई फीस दे रहा है तो उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर आपने यहाँ पर पेनाल्टी के लिए यस करना है, पेनाल्टी लेना है स्टूडेंट से, तो हम इसे यस कर कर सबमिट कर देते हैं। जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां हम इनकी पेनाल्टी भी सेट करेंगे। यहाँ मैं सेट कर देती हूँ उनकी पेनाल्टी, लेट फी पेनाल्टी फाइन। लेट फी पेनाल्टी फाइन की अलग अलग मेथड होते हैं। इन मेथड में अगर आपको पेनाल्टी रुपीज में लेना है तो रुपीज सेलेक्ट कर लेंगे। किसी परसेंट अमाउंट में लेना है तो हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। पर डे की कोई पेनाल्टी है, पर 5 डेज में अगर आप कोई पेनाल्टी लगाते हैं या पर 10 डेज में आप लगाते हैं, पर 15 डेज, पर 30 डेज, मतलब एक एक मंथ की भी अगर आपको पेनाल्टी लगानी है तो आप यहाँ पर वो मेथड सेलेक्ट करेंगे। और मैंने यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर लिया है पर डे। पर डे यहाँ पर मैं 2 रुपीज पेनाल्टी लगाती हूँ। और यहाँ एक डेट यहाँ मुझे एंटर करनी है कि किस डेट के बाद अगर फीस आएगी तो मुझे इस पर पेनाल्टी लेना है। मैंने यहाँ पर 10 ये डेट सेलेक्ट कर लिया है। सभी मंथ में मुझे यही डेट एंटर कर देना है। सभी मंथ में ये डेट एंटर करते जाएंगे और जब भी
मंथ की 10 डेट होगी, 10 तारीख के बाद कोई भी बच्चा फीस पे करने आएगा तो उसे वहां पर पेनाल्टी पे करना पड़ेगी। डन। यहाँ हमारी पेनाल्टी की डेट सेट हो गई है। सबमिट। 2 रुपीज पेनाल्टी 10 तारीख के बाद किसी भी मंथ में स्टूडेंट पर चार्ज की जाएगी। अब यहाँ से लास्ट स्टेप रहेगी हमारी फीस सेटिंग की, फीस स्ट्रक्चर बनाना। फीस स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए हम फीस स्ट्रक्चर पैनल पर आ जाएंगे और यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। पहले क्लास सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। कैटेगरी में हम पहले न्यू स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट क्लास में पहले हम न्यू स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, देन फिर ओल्ड स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने हेड सेलेक्ट कर लिए थे और मंथ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये मंथ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। न्यू स्टूडेंट है इसलिए इनकी एडमिशन फीस ऐड होगी। अब एडमिशन फीस तो मंथ में ईयर में सिर्फ वन टाइम ली जाती है जब स्टूडेंट का एडमिशन होता है, ये मंथली तो होती नहीं है, इसलिए हम इसे मंथ में ईयर में किसी भी एक मंथ में ऐड करेंगे। तो जिस मंथ में स्टूडेंट का एडमिशन होगा हम उसी मंथ में इसे ऐड करेंगे। सपोज अप्रैल में एडमिशन हुआ है तो मैं अप्रैल में ऐड कर देती हूँ इनकी मंथ एडमिशन फीस। ये सिर्फ मैंने अप्रैल मंथ में ऐड की है। अब मुझे ऐड करनी है इनकी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस तो सभी मंथ में रहेगी और सेम रहेगी। तब हम इस कंडीशन पे यहाँ सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट का ये जो ऑप्शन है इसे टिक करेंगे और यहाँ पर हम इसकी मंथली फीस ऐड करेंगे। इसकी मंथली फीस ये रहेगी, तो यहाँ पर सभी मंथ में इसकी मंथली फीस ऐड हो गई है। अब इस सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट को हम अनटिक करेंगे और यहाँ हम ऐड करनी है इसकी एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन जब आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल में तब उसी मंथ में आपको एग्जामिनेशन फीस लेनी होती होगी। तब उस कंडीशन पे हम सपोज अगर आपके सितंबर मंथ में एग्जाम हो रहे हैं तो आपको सितंबर या अगस्त मंथ में एग्जामिनेशन फीस लेनी होती होगी, तो हम यहाँ पर उस मंथ में ही ऐड करेंगे, अगस्त में। यहाँ आपके अगर मार्च में एग्जाम्स होते हैं तो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं आपकी एग्जामिनेशन फीस। तो सभी हेड में आपको किस मंथ में आप फीस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने मंथ वाइज और हेड वाइज इनका अमाउंट ऐड कर दिया है। तब यहाँ पर टोटल होकर मेरी ईयर की टोटल फीस आ रही है 15,100। ये ईयरली फीस रहेगी न्यू स्टूडेंट की। फर्स्ट क्लास में कोई भी न्यू एडमिशन आएगा तो उसकी ईयरली फीस होगी 15,100। यहाँ मैंने इस स्ट्रक्चर को कर दिया है सेव। ये न्यू स्टूडेंट कैटेगरी में स्ट्रक्चर सेट हो गया है। अब हम कैटेगरी चेंज करेंगे और ओल्ड स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये ओल्ड कैटेगरी है। अब ओल्ड कैटेगरी है तो जो स्टूडेंट यूकेजी से फर्स्ट में प्रमोट होकर आया है वो तो एडमिशन फीस नहीं देगा आपको। यहाँ हम यहाँ पर इस कैटेगरी में एडमिशन फीस ऐड नहीं करेंगे। यहाँ हम ऐड करेंगे ट्यूशन फीस ओनली। ट्यूशन फीस आपकी कितनी थी? यहाँ 800 मैंने पर मंथ ट्यूशन फीस इंक्लूड कर दी है। यहाँ मुझे ऐड करना है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस तो लगेगी, यहाँ मैंने एग्जामिनेशन फीस ऐड की है अगस्त में एंड फरवरी में। यहाँ पर अमाउंट हो रहा है 10,600। ये न्यू स्टूडेंट का अमाउंट है। ये अमाउंट में डिफरेंस आता है इसीलिए इसे हम कैटेगरी वाइज मैनेज करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, सेव। ये न्यू स्टूडेंट का भी सेट हो गया है स्ट्रक्चर हमारा और ओल्ड स्टूडेंट का भी सेट हो गया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी हमारे पास आरटी स्टूडेंट। आरटी के स्टूडेंट की तो फीस नहीं होती है। अगर आप इनसे कोई ऐसी फीस लेते हैं एग्जामिनेशन, सपोज ट्यूशन फीस इनकी आप फ्री कर देते हैं लेकिन एग्जामिनेशन फीस लेते हैं तो सिर्फ आप इनकी ओनली एग्जामिनेशन फीस ऐड करेंगे, या फिर आप एग्जामिनेशन फीस भी नहीं लेते हैं तो फिर इस कैटेगरी को हम टोटली ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब हम बनाते हैं सेकंड क्लास स्ट्रक्चर। सेकंड क्लास जैसे ही मैंने सेलेक्ट की
पहले यहाँ मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेती हूँ न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हम पहले बनाएंगे, फिर ओल्ड का, देन आरटी में अगर आपकी कोई फीसेस होंगी तो आरटी का क्रिएट करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट की ट्यूशन एडमिशन फीस रहेगी सेकंड क्लास में सपोज 5000। 5000 इनकी एडमिशन फीस है। अब ट्यूशन फीस हम ऐड कर देते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल फीसेस भी मैंने ऐड करी थी, तो यहाँ प्रैक्टिकल का हेड शो हो रहा है। फर्स्ट क्लास में मैंने ओनली एडमिशन, ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस ली थी। तो ये क्लास वाइज स्ट्रक्चर होता है और क्लास वाइज ही इसके हेड होते हैं। अब मुझे यहाँ पर इसकी ट्यूशन फीस ऐड करना है, तो सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट पर टिक करेंगे और यहाँ से इनकी ट्यूशन फीस ऐड कर देंगे। ये ऑल मंथ में इनकी ट्यूशन फीस ऐड हो गई है। यहाँ पर मुझे एग्जामिनेशन फीस ऐड करनी है इनकी, तो सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट को किया अनटिक और यहाँ अगस्त मंथ में मैंने इनकी एग्जामिनेशन फीस ऐड कर दी और यहाँ फरवरी मंथ में इनकी एग्जामिनेशन फीस ऐड कर दी। अब यहाँ प्रैक्टिकल फीस है। प्रैक्टिकल फीस ईयर में वन टाइम ली जाती है, तो एडमिशन ईयर सेशन स्टार्टिंग में ली जाती है। तो यहाँ मैंने इनकी प्रैक्टिकल फीस ऐड कर दी, जो भी फिगर आपके स्कूल में रहता हो और जो फॉर्मेट आपके स्कूल का होता हो। यहाँ टोटल सेकंड क्लास का अमाउंट हो गया है 18,400। ये एक न्यू स्टूडेंट की फीस रहेगी अगर सेकंड में कोई न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो। ये मैंने सेव किया। ये सेकंड का स्ट्रक्चर आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ नेक्स्ट कैटेगरी ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली। क्योंकि ये ओल्ड स्टूडेंट है तो इनकी एडमिशन फीस तो रहेगी नहीं। यहाँ पर अब हम इनकी डायरेक्ट ट्यूशन फीस ऐड करेंगे। तो पहले मैं सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट पर टिक कर लेती हूँ और यहाँ से इनकी ट्यूशन फीस ऐड कर देते हैं। ट्यूशन फीस ऐड हो गई। ट्यूशन फीस ऐड होने के बाद अब हम इनकी एग्जामिनेशन फीस ऐड करेंगे। एग्जामिनेशन फीस मैंने अगस्त मंथ में ऐड की है और फरवरी मंथ में। यहाँ हम इनकी प्रैक्टिकल फीस ऐड करेंगे। तो ओल्ड स्टूडेंट का टोटल हो जा रहा है हमारा 13,400। अब इसे हम कर देते हैं सेव। इसी तरह से आपके सभी क्लासेस के स्ट्रक्चर रेडी होंगे। नर्सरी टू 12th क्लास आपको कैटेगरी वाइज स्ट्रक्चर ही बनाना है। अलग अलग कैटेगरीज में स्ट्रक्चर बनाना है क्योंकि स्टूडेंट कैटेगरी वाइज ही डिवाइड किए जाएंगे सॉफ्टवेयर में। ये स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद ये आपकी लास्ट स्टेप होती है, क्योंकि आपका डेटा जो है वो कैटेगरी वाइज ही सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है। अब आपको फीस ओनली पे करना है, लेकिन इसके पहले हम ये चेकआउट कर लेंगे कि हमारे स्टूडेंट को उनकी कैटेगरी प्रॉपर अलॉट है या नहीं। इसके लिए हम बैक करेंगे होम पेज पर और स्टूडेंट मैनेजमेंट पैनल में आएंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट पैनल में आने के बाद हम सेट की कैटेगरी में आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लास, गेट लिस्ट। यहाँ पर हमारे जो भी स्टूडेंट हैं हम चेक कर लेंगे कि इनकी कैटेगरी क्या है। तो एक स्टूडेंट हमारा न्यू कैटेगरी में है और एक ओल्ड कैटेगरी में है। एक की फीस न्यू के अकॉर्डिंग शो होगी और एक की ओल्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ हमारी स्कूल की मेन फीस प्रॉपरली सेट हो गई है। इसके बाद हमारी फीस को अब हमें पे कैसे करना है। ये सेटिंग प्रोसेस तो डन हो गई है। अब पे करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्विक फीस पे और फीस पे। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्विक फीस पे में पहले मैं आपको क्विक फीस पे बता देती हूँ। फीस पे करने के लिए देखें, जैसे मैंने क्विक फीस पे पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर एक काउंटर का ऑप्शन दे दिया, जो काउंटर हमने वहां पर क्रिएट किया था। तो एक काउंटर पर मैंने लगाया था पासवर्ड और एक काउंटर को मैंने विदाउट पासवर्ड ही ऐड किया था। तो जिस पर मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था तो यहाँ पर वो पासवर्ड ऐड करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है। तो जो मैंने पासवर्ड वहां पर ऐड किया है वो पासवर्ड मुझे यहाँ एंटर करना है और सबमिट करना है। तो ये मेरे पास क्विक फीस पे विंडो का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जिसकी भी फीस आपको पे करनी है बस उस स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे इस स्टूडेंट की फीस पे करना है। यहाँ फीस पे करने के लिए जैसे मैंने स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पर उसकी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। ठीक है। अब यहाँ हमारी मंथली फीस शो हो रही है स्कूल की कि आपकी मंथली कितनी कितनी फीसेज हैं। मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहा है, स्टूडेंट सिबलिंग फीस इन्फो और स्टूडेंट फीस इन्फो। स्टूडेंट फीस इन्फो पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर पूरी फीस की डिटेल शो होगी। अभी मैंने सॉफ्टवेयर में ओनली मेन फीस ऐड की है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे मेन फीस शो हो रही है कि मेरी टोटल मेन फीस कितनी है, कितनी फाइनल फीस है और कितनी डिस्काउंट कितनी मैंने पे कर दी और कितना बैलेंस है।
ठीक है, अभी मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, कुछ भी पेड नहीं किया है, तो बैलेंस टोटल शो कर रहा है। किस मंथ में कितनी कितनी फीसेज है ये पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पर अप्रैल मंथ की फीस पे करना है तो मैं अप्रैल मंथ पर टिक करूंगी। जैसे ही मैं अप्रैल मंथ पर टिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर एडमिशन फीस शो हो रही है, क्योंकि मैंने एक ऐसा स्टूडेंट सिलेक्ट किया है जो ओल्ड है, तो यहाँ पर इसकी एडमिशन फीस नहीं रहेगी। एडमिशन फीस ब्लैंक है। ट्यूशन फीस इनकी 800 पर मंथ है, और एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी मैं अप्रैल की पे कर रही हूँ। एग्जामिनेशन फीस तो हमने अगस्त मंथ में ऐड की थी। अब यहाँ पर आप पेनाल्टी देख रहे होंगे, लेट फी पेनाल्टी 2 रुपए पर डे। मैंने पर डे की पेनाल्टी ऐड की है 2 रुपीज। ड्यू डेट मैंने 10 हर महीने की 10 तारीख ऐड की है, तो टोटल पेनाल्टी डेज यहाँ पर काउंट हो रहे हैं 15। तो 10 से आज की डेट के बीच में जितनी भी पेनाल्टी लगेगी वो यहाँ पर 15 डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ 30 रुपीज पेनाल्टी इनकी लग रही है। मुझे इनकी फीस पे करना है, 30 रुपीज इनकी पेनाल्टी आ रही है। सबमिशन डेट यहाँ पर टुडे की डिफॉल्ट में रहती है। अगर आप किसी बैक डेट में पे करना चाहते हैं, आज की डेट में नहीं करना है, तो वो भी हम यहाँ पर एडिटेबल करवा देते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है ओनली पेमेंट मोड। कैश सिलेक्ट कर लिया। यहाँ टोटल फीस आपकी आ रही है 800। अब यहाँ पर मुझे अभी कोई डिस्काउंट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, और पेनाल्टी भी साथ में लेनी है। तो 30 रुपीज मुझे यहाँ पर पेनाल्टी लेना है, मैंने ले ली। टोटल फीस इसकी हो रही है 800 में 30 रुपीज पेनाल्टी के काउंट हो रहे हैं, तो टोटल फीस हो गई इनकी 830 रुपीज। यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, और ये ऑप्शन होता है इफ पे लेस अमाउंट का। इफ पे लेस अमाउंट का यूज कब किया जाता है? जब पेरेंट्स बोलते हैं कि उनकी फीस 830 रुपए है, लेकिन वो अभी 830 रुपए पे नहीं करना चाहते, वो अभी कुछ अमाउंट पे करेंगे अप्रैल का और आधा बाद में देंगे। तो इस कंडीशन पर हम इफ पे लेस अमाउंट का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पर उसे 800 पे नहीं करना, 830 रुपीज पे नहीं करना है, उन्हें करना है 500 पे, या फिर अभी मैं आपको हाँ 500 पे करना है। ये ऑप्शंस रहेंगे चेक फॉर मैसेज टेक्स्ट मैसेज के लिए, और ये रहेगा आपका व्हाट्सएप मैसेज के लिए। व्हाट्सएप मैसेज पर आपको मैसेज के साथ साथ एक लिंक भी शेयर होती है, और उस लिंक के थ्रू आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे मैसेजेस भेजना है तो इन दोनों मैसेज को मैं टिक रखूंगी। अगर मैसेज नहीं करना है तो इन्हें मैं अनटिक कर कर सबमिट करूंगी, तो मेरी फीस पे हो जाएगी, रिसिप्ट जनरेट होगी, बट पेरेंट्स को कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चेक फॉर मैसेज कर दिया टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। मैं यहाँ से कर देती हूँ सबमिट। जैसे ही मैंने सबमिट किया, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यहाँ से फीस पे हो गई है। ये फीस पे हो गई है। अब आपको रिसिप्ट का प्रिंट देना है अगर स्टूडेंट को, तो प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके स्टूडेंट की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एडमिशन फीस कुछ भी नहीं थी। ट्यूशन फीस कोर्स 170 रुपीज जो हमारा पे अमाउंट रहेगा, क्योंकि हमारी फीस 830 रुपीज थी, तो उसमें से हमने 500 पे किए हैं ओनली। ये टोटल फीस हमारी दिख रही है। टोटल फीस हमारी इतनी है, पे हमने इतना किया है, और टोटल ड्यूज ये शो हो रहा है आपको। भी मैंने इस पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया है, सिंपली बस ओनली पे किए और ड्यूज अमाउंट रिमेनिंग रखा है। ये आपकी क्विक फी से पे करना हुआ, जिसमें आपको डिटेल्स जो होती हैं वो साइड बाय साइड ही शो होती हैं। मतलब आपको ज्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, और डिटेल आपकी साइड में ही शो हो जाती हैं। अब एक फीस में पे करके बता देती हूँ आपको फीस पे से। फीस पे पर आएंगे, अभी मैं उसी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करूंगी जिसकी फीस मैंने अभी पे की थी। यहाँ पर आपको डिटेल्स थोड़ी सी ब्रीफली शो होंगी। यहाँ देखिएगा आप स्टूडेंट फीस इन्फो में आकर, अभी मैंने यहाँ पर आपको जब चेक करवाया था तो इसकी कोई भी टोटल पेड नहीं शो हो रहा था, टोटल बैलेंस शो हो रहा था। अब यहाँ पर इसके 470 रुपीज पे हो गए हैं, और इतना बैलेंस शो हो रहा है। किस डेट में कितना अमाउंट पे किया है और कौन सी फीस पे की है, उसके ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर आ जाती है आपको, किस टाइम पर पे की गई है, कौन सी काउंटर से पे की गई है। ये पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल, जितने ट्रांजेक्शन यहाँ पर होते जाएंगे वो सारे यहाँ पर ऐड होते जाएंगे वन बाय वन। यहाँ पर मैं अप्रैल में इतनी फीस पे कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और कुछ रिमेनिंग है,
तो मैंने इसे टिक कर लिया और मुझे साथ में इसके मई मंथ की फीस भी पे करनी है। तो मई मंथ की फीस पे करने के लिए अप्रैल मंथ में मेरे पास अमाउंट इतना आ रहा है जो रिमेनिंग है, और मई मंथ का अमाउंट 800 रुपीज। तो टोटल मिलाकर मेरे पास फीस हो रही है 1130 रुपीज। 1130 रुपीज पर मुझे डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर मैं ओनली 30 रुपीज का डिस्काउंट दे रही हूँ। डिस्काउंट अमाउंट मैंने ऐड कर दिया 30 रुपीज, और पेनाल्टी मेरी हो रही थी 30 रुपीज, क्योंकि अभी मई मंथ की पेनाल्टी तो ऐड नहीं होगी, यहाँ पर ओनली अप्रैल मंथ की पेनाल्टी ऐड होगी। और पेनाल्टी अभी कोई पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें पेनाल्टी नहीं लेना है, वो पेनाल्टी पे नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से आप पेनाल्टी चाहें तो ले भी सकते हैं, और अगर आपको पेनाल्टी नहीं लेना तो आप यहाँ से पेनाल्टी हटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से पेनाल्टी हटा दी, तो मेरी टोटल फीस कितनी हो गई? वैसे मेरी फीस 1130 थी, और 1130 पर मैंने 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया और पेनाल्टी मैंने लैप्स कर दी है, तो मेरा तो फाइनल अमाउंट हो गया है 1100। इस फाइनल अमाउंट को मुझे पे करना है ओनली। सबमिशन डेट में चेंज कर सकती हूँ अगर मैं एडिटेबल करवा लूँ इसे तो। अब मुझे यहाँ पर कोई भी मैसेज सेंड नहीं करना है, ओनली सिंपली फीस पे करनी है। यहाँ से मैंने इसे पे कर दिया, सबमिट। एक फीस हमने पेनाल्टी के साथ पे कर ली, एक फीस हमने डिस्काउंट के साथ पे कर ली। तो ये मानसी की नेक्स्ट रिसिप्ट जनरेट हो गई है। ये रिसिप्ट नंबर ऑटो जनरेट होते हैं। रिसिप्ट नंबर अगर आप देख रहे होंगे तो ऑटो ही जनरेट होते जाते हैं, ये हमें चेंज नहीं करना होते हैं, ना ही ऐड करना होंगे। प्रिंट देना है रिसिप्ट का, तो यहाँ से हम प्रिंट निकालेंगे। 2 कॉपी प्रिंट हो रही है हर एक स्टूडेंट की, एक पेरेंट्स कॉपी रहेगी, एक स्कूल कॉपी रहेगी। यहाँ इनकी ट्यूशन फीस पेड हो गई है अप्रैल मंथ की और मई मंथ की। टोटल इनकी 1100 फीस हो गई। तो टोटल फीस में से हमने पेड अभी तक कितना कर दिया है? 1600, और 9000 इनका ड्यूज रहेगा। तो एक पेरेंट्स के लिए कॉपी होगी और एक स्कूल के लिए होगी। यहाँ पर मैंने इनकी पेनाल्टी ऐड की थी, और यहाँ पर मैंने इन्हें डिस्काउंट दिया है। ये हमारी रहेगी फीस, सिंपल ट्यूशन फीस। इसके अलावा आपके कोई भी और हेड रहेंगे या फिर कोई और अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट वाइज होगा, तो वो आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट होगी प्रॉपर फीस। ओके, थैंक यू सो मच।